हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज अपनी क्लास है राजस्थान सरकार की 10 नवीनतम नीतियों से संबंधित क्लास होने वाली है, जो आगामी एग्जाम्स आरएस और जो रीट के लिए और ईआरओ के लिए और वीडियो के लिए जो भी एग्जाम्स 2025 में होने वाली है, तो उनको देखते हुए ये क्लास आज की महत्वपूर्ण होने वाली है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाइए और सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। तो अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान सरकार की 10 नवीनतम नीतियां कौन कौन सी हैं, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 9 दिसंबर 2024 को 10 नई नीतियां लागू की गई। अब क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कितनी नीतियों को लागू किया गया। जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर कितनी नीतियों को लागू किया गया, तो 10 नीतियां हैं। कितनी? 10। और इसका आयोजन कब होता है? राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होता है 9 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक, यानी 3 दिन तक इसका आयोजन होता है। तो वो 10 नीतियां कौन कौन सी है उनके बारे में अपन जानते हैं। ये 10 नीतियां हैं जिन्होंने राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो पहली नीति है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन उद्देश्य है इस नीति का। और दूसरा है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, ये दूसरी नीति है। तीसरी नीति है राजस्थान एवीजीसी एक्स आर नीति 2024, ये तीसरी नीति है। चौथी है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024। फिफ्थ नंबर की है राजस्थान खनिज नीति। सिक्स नंबर की है राजस्थान एमएसएमई नीति। और 7 नंबर की है राजस्थान एमसेंड नीति 2024। और 8 नंबर की नीति है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024। नेक्स्ट है इसके अंदर 9 नंबर की नीति है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति। और 10वीं नीति है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। तो ये 10 नीतियां हैं जो राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान, जिसका आयोजन 9 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हुआ है। तो अपन पहली नीति के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो पहली नीति है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को। 9 दिसंबर 2024 को यह नीति लागू होती है। इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, इस नीति के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट आते हैं। इनको यानी जो पर्यटन से संबंधित जो भी चीजें आती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसका मेन पर्पज है, मेन उद्देश्य है। एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटेल वे साइड सुविधाएं, रिसोर्ट, हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का इस नीति के अंदर समावेश किया गया है। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। 100 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में नया निवेश करने वाली जो भी पर्यटन से संबंधित इकाई परियोजनाएं हैं उनको राजकीय भूमि में आवंटित करने का इसके अंदर प्रावधान किया गया इस नीति के अंदर। नेक्स्ट है पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि या आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा इस नीति के अंतर्गत की गई है। नेक्स्ट है नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज और डेवलपमेंट चार्ज एवं भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट दी गई है। इस नीति के अंदर की है कि जो नई पर्यटन इकाई है उसमें स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन और चार्ज डेवलपमेंट और भू उपयोग के परिवर्तन के लिए शुल्क कितना दिया है? 100% छूट या डिस्काउंट दी गई है। पर्यटन इकाई को 2 गुना बिल्ट अप एरिया रेशियो दिया गया, जो 2 के स्थान पर अब 4 बार, 2 के स्थान पर अब 4 बार। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से डीयू टैक्स, बिजली दरें और प्लान शुल्क वाणिज्य दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पे लागू की गई।
तो इस नीति के अंदर टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी क्षेत्र में औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया को दर्जा मिलने से यूटी टैक्स और बिजली दरों में जो पलायन शुल्क है वाणिज्यिक दरों के स्थान के ऊपर औद्योगिक दरों को लागू किया गया है। अब पर्यटन से संबंधित नीतियां कौन कौन सी है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2024 कब लागू होती है? 18 अप्रैल 2022 को। राजस्थान पर्यटन को पूर्ण औद्योगिक का दर्जा कब मिलता है? 18 मई 2022 को। राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 कब लागू होती है? 15 जुलाई 2021 को। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 ये कब लागू होती है? 9 सितंबर 2020 को। तो ये पर्यटन से संबंधित अन्य नीतियां थी, 4 नीतियां है पर्यटन से संबंधित। नेक्स्ट है सेकंड नंबर की नीति है राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को लागू होती है। जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय बढ़ेगी। इस नीति के अंदर क्या दिया गया है कि जो कारीगर है, शिल्पकार है और जो कृषक है जो खेती का काम करते हैं और जो निर्माता है उनकी क्या आय बढ़ेगी। एक जिला और एक उत्पाद। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन इसका अनुदान दिया जाएगा। इसके अंदर मार्जिन मनी का अनुदान दिया जाएगा। जो नवीनतम सूक्ष्म उद्योग उनको 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए और जो लघु है उद्योग उनको 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक का मार्जिन अनुदान इसके अंदर सहायता राशि दी जाएगी इस नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वालिटी सर्टिफिकेशन व वीआईपीआर पर 75% या 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण होगा। इस नीति के अंदर प्रावधान किया गया है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान किया गया इस नीति के अंतर्गत। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रति वर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। नेक्स्ट है कैटलॉगिंग व ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपए तक एक मुफ्त सहायता का प्रावधान किया गया है एक जिला एक उत्पाद नीति के अंतर्गत। और राज्य सरकार के अन्य प्रयास है इस नीति के अंतर्गत, तो वो जानते कौन कौन से हैं। इसके अंदर है पंच गौरव कार्यक्रम। यह प्रदेश के सभी जिलों में पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। पंच गौरव कार्यक्रम है जो इसका मेन उद्देश्य है जो प्रदेश के सभी जिले के अंदर ये पंचमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? पंच गौरव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। और एक इसका उद्देश्य है कि एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल, एक खेल पर विशेष फोकस है। इसका ये मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य क्या है इसका कि एक उपज, एक वानस्पतिक प्रजाति या एक उत्पाद और एक पर्यटन स्थल, एक खेल पर विशेष फोकस इस नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर पर नोडल विभाग। राज्य स्तर पर नोडल विभाग में कार्यक्रम देखते कौन कौन से इसके अंतर्गत। कार्यक्रम का नाम है एक जिला एक उपज। किस विभाग से संबंधित है? कृषि विभाग से संबंधित है। और एक जिला एक प्रजाति ये वन विभाग से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद ये उद्योग विभाग से है। एक जिला एक पर्यटन स्थल ये पर्यटन विभाग से संबंधित है। और एक जिला एक खेल विभाग से संबंधित है। तो ये कार्यक्रम है और ये इनके विभाग है। नेक्स्ट अब थर्ड नंबर की है राजस्थान एवीजीसी XR नीति 2024 लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को लागू होती है।
इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, एवीजीसी XRकी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है, एवीजीसी XRकी। नेक्स्ट है, राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्म, गेम एवं कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है कि राज्य में बनने वाली जो भी एनिमेशन फिल्म्स है, गेम्स हैं, ठीक है, और कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान दिया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। स्टूडियो कोडिंग, VFX लैब और एडवांस कंप्यूटरिंग सुविधाओं से लैस होंगी ये चीज़ें। तो इस नीति के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। 4th नंबर की नीति है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना ये 9 दिसंबर को लागू होती है। राज्य में हस्तशिल्प और हथकरघा तथा MME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं कार्य क्षमता बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार के अनुरूप विकसित किया जाएगा। जो एकीकृत क्लस्टर योजना है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसके अंदर जो जो प्रावधान दिए गए उनमें कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी और वर्क क्षमता, ठीक है, कार्य क्षमता, उनको बढ़ाकर उन्हें वैश्विक बाजार में उनके अनुरूप विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर में कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस नीति के अंतर्गत जो क्लस्टर नीति है, इसके अंदर आर्टिजन एवं हथकरघा क्षेत्र के क्लस्टर्स में कच्चा माल डिपो के हेतु ऋण पर यानी लोन के ऊपर 8% ब्याज अनुदान किया जाएगा। शिल्पकारों एवं बुनकरों को ई-कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये तक का विक्रय सहायता दी जाएगी। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर के विकास हेतु अधिकतम 60% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। जो गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र है, उसके अंदर न्यूनतम भूमि पर जो नई क्लस्टर विकास हेतु अधिकतम 60% या उससे यानी 5 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी इस नीति के अंदर। 5th नंबर की है राजस्थान खनिज नीति। लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को लागू होती है। नई खनिज नीति के माध्यम से प्रदेश की जीडीपी में खनिज क्षेत्र की वर्तमान 3.4% की भागीदारी को वर्ष 2029-30 में 5% और 2046-47 तक 8% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखना, खनिज नीति से क्वेश्चन आ सकता है, हर एग्जाम में आता है कि कितना लक्ष्य रखा गया है इसके अंदर। तो ये याद रखेंगे कि जो जीडीपी के अंदर खनिज क्षेत्र की वर्तमान कितनी भागीदारी है, 3.4 है। और वर्ष 2024 तक कितना टारगेट रखा है, 5% और 2046-47 तक 8% इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान देश के प्रमुख खनिज उत्पादकों में से एक है। राजस्थान है जो देश के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहाँ पर 81 प्रकार के खनिज के भंडार है, जिनमें से 58 का खनन होता रहा है। 58 प्रकार के खनन हो रहा है। टोटल कितने 81 प्रकार के खनिज के भंडार है राजस्थान के अंदर, जिनमें से 58 जो खनिज है उनके प्रकार है, उनका खनन हो रहा है राजस्थान के अंदर करंट में। नेक्स्ट है, वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान खनिज नीति के अंतर्गत। ये प्रावधान किया गया है कि 2029-30 तक 3 गुना और वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का टारगेट या लक्ष्य रखा गया है इस नीति में। वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य रखा है।
नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत प्रमुख खनिज नीतियां पढ़ेंगे, खनिज से संबंधित और कौन कौन सी नीतियां हैं। पहली खनिज नीति 1978 के अंदर लागू हुई, और दूसरी खनिज नीति कब आई? 1991 में। तीसरी खनिज नीति 1994 में, और चौथी खनिज नीति 2011 के अंदर लागू हुई थी, और पांचवी खनिज नीति 4 जून 2015 को। फिफ्थ नंबर की खनिज नीति है 4 जून 2015 को। सिक्स नंबर की है वह राजस्थान एमएसएमई नीति, लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को लागू होती है। ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज का अनुदान दिया गया है। इसके अंदर, इस नीति के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि लोन के ऊपर अतिरिक्त 2% इंटरेस्ट का अनुदान दिया गया है। एमएसएमई एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, और एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर पर 50% अथवा 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया गया है। विपणन हेतु आयोजनों में जाने पर 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक का अनुदान दिया गया है, और डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान किया गया है इस नीति के अंतर्गत। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुल्क पर 75% अथवा 50,000 तक पुनर्भरण की प्रावधान है। और राजस्थान की पहली एमएसएमई नीति कब लागू होती है, कब जारी होती है? तो 17 सितंबर 2022 को। और एमएसएमई दिवस कब मनाया जाता है? वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना कि राजस्थान की पहली एमएसएमई नीति कब जारी की गई? 17 सितंबर 2022 को जारी की गई, और एमएसएमई दिवस को मनाया जाता है 17 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान एमसेंड नीति। राजस्थान एमसेंड नीति लागू कब होती है? 9 सितंबर 2024 को। सॉरी, इसमें दिसंबर है। राजस्थान एमसेंड नीति 9 दिसंबर 2024 को। प्रावधान क्या है इस नीति का? क्या क्या प्रावधान इस नीति के अंतर्गत? तो उनके बारे में जानते हैं कि प्रदेश के अंदर एमसेंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एमसेंड के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यानी बजरी को सस्ते दरों के ऊपर अपन खरीद सकते हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंदर प्रावधान किया गया है। और एमसेंड यूनिट को उद्योग का दर्जा, और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत परिलाभ एमसेंड यूनिट की स्थापना में टर्नओवर एवं अनुभव की बाध्यता समाप्त की गई है इस नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है सरकार भूमि पर पड़े ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी में 50% की छूट का प्रावधान है, और एमसेंड के उत्पादन में प्रति वर्ष 20% की वृद्धि। कितने परसेंट की? 20% की वृद्धि का प्रावधान है। और सरकार भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर की 50% की कमी, 50% की कमी। और सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% की एमसेंड की उपयोगिता अनिवार्य है इस नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है राजस्थान की पहली एमसेंड नीति कब लागू होती है? ये होती है 25 जनवरी 2021 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की पहली एमसेंड नीति कब लागू होती है? 25 जनवरी 2021 को ये लागू होती है। 8 नंबर की नीति है राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, लागू कब होती है? 9 दिसंबर 2024 को यह नीति लागू होती है। प्रावधान क्या है इस नीति का? कौन कौन से प्रावधान किए गए इस नीति में? नवीन उद्यमियों को निर्यात क्षेत्र में प्रवेश हेतु प्रोत्साहन मिलेगा, और दस्तावेजीकरण सहायता के लिए कुल लागत का 50% अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक की सहायता मुहैया की जाएगी इस नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता अनुदान व्यय का 75% अथवा अधिकतम 3 लाख तक का इसके अंदर प्रावधान किया गया, जो 2 वर्ष में एक बार होगा। 2 वर्ष में सिर्फ एक बार ही होगा। प्राणीकरण सहायता में कुल व्यय का 75% है।
और तकनीकी उन्नयन सहायता के अंदर कुल व्यय का 75% अथवा अधिकतम 50 लाख रुपए तक का प्रावधान है। और ई वाणिज्यिक मंच शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए इसके अंतर्गत है कि व्यय का 75% अथवा अधिकतम 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम माल परिवहन अनुदान के अंतर्गत माल भाड़ा लागत का 25% अथवा अधिकतम 25 लाख रुपए तक का इस नीति के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब राजस्थान में निर्यात होने वाली 5 वस्तु कौन कौन सी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि राजस्थान के अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग वस्तुएं और जवाहरात या आभूषण, धातु, कपड़ा और हस्तशिल्प, तो ये राजस्थान की निर्यात होने वाली टॉप 5 वस्तुएं हैं, इनको याद रखना। राजस्थान में कुल निर्यात कितना होता है 83,704.24 करोड़, जो डेटा है 2023-24 का। और मिशन निर्यातक बनो अभियान कब लागू होता है 29 जुलाई 2021 को। मिशन निर्यातक बनो अभियान कब लागू होता है 29 जुलाई 2021 को। 9 नंबर की नीति है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, लागू कब होती है 9 दिसंबर 2024 को। ये याद रखना कि जो 10 नीतियां लागू की गई है वो सभी लागू होती 9 दिसंबर 2024 को, क्योंकि जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो समिट हुआ था वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर 3 दिन तक इसका आयोजन हुआ था। तो ये नीतियां लागू 9 दिसंबर को हुई थी। अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। जो राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है इसके अंतर्गत अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और अक्षय ऊर्जा बायोमास एवं वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधान एवं ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश इसके अंदर किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और फ्लोटिंग और सौर परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। सोलर रूफटॉप प्लांट के साथ छोटी वीड लगाने का प्रावधान किया गया है। और लक्ष्य रखा गया है 2029-30 तक 1.25 लाख मेगावाट उत्पादन इसके अंतर्गत किया गया है, इसका टारगेट रखा गया है। और राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति के प्रावधान देखें, क्षेत्र देखते हैं कौन कौन से और वर्तमान में कितना मेगावाट इसके अंदर प्रावधान है। सौर ऊर्जा में है 90,000 मेगावाट, और पवन ऊर्जा वह हाइब्रिड ऊर्जा में 20,000 मेगावाट, और हाइड्रो पंप स्टोरेज के अंदर 15,000 मेगावाट। तो कुल उत्पादन हो गया 1.25 लाख, 1,25,000 मेगावाट इसके अंतर्गत कुल उत्पादन है। और लास्ट है ये आज की राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जो 10वीं नंबर की नीति है, लागू कब होती है 9 दिसंबर 2024 को ये नीति लागू होती है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। रिप्स में स्टैंडर्ड सर्विसेज के तहत इंसेंटिव के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए पर्यटन इकाइयों के लिए इसे और भी कम करके 10 करोड़ रुपए किया गया है। याद रखना कि इसकी न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपए से घटाकर कितनी 25 करोड़ रुपए, और पर्यटन इकाई के लिए इसे और भी कम किया गया है जिसको सिर्फ 10 करोड़ रुपए तक किया गया है इस नीति के अंदर। इकाइयों की लागत कम करने के लिए भूमि और बिजली से संबंधित इंसेंटिव शुरू किए हैं। और खाद्य ग्रामीण पर्यटन, खाद्य और ग्रामीण पर्यटन और कृषि प्रसंस्करण MSME के लिए अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा इस नीति के अंतर्गत। प्रमुख उद्देश्य क्या क्या है देख लेते हैं एक बार।
विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की 15% वार्षिक दर होगी और संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास होगा। 2027 तक 10 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा। 2027 तक 10 लाख रोजगार का सृजन किया जाएगा और हरित हाइड्रोजन, वैकल्पिक ऊर्जा और नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण और प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो हरित हाइड्रोजन और वैकल्पिक ऊर्जा और नवीन क्षेत्रों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण के संबंधित इसके अंदर प्रयासों को प्रोत्साहन किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना कब लागू होती है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 7 अक्टूबर 2022 को लागू होती है। और राजस्थान की अन्य महत्वपूर्ण नीतियां, उनके बारे में भी जान लेते कि इनके अलावा राजस्थान की और कौन कौन सी नीतियां हैं। पहली इसके अंदर नागरिक विमानन नीति 2024 को ये लागू होती है। मंजूरी कब मिलती है? 2 जुलाई 2024 को। यह नीति विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ावा देने और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य इस नीति का जो विमान रखरखाव सेवाओं को बढ़ावा देने और एरोस्पेस संबंधित जो भी गतिविधि है उनको विकसित करने पर इसका मेन उद्देश्य है। इसके तहत किशनगढ़, अजमेर और हमीरगढ़, भीलवाड़ा और झालावाड़ के अंदर क्या है, इन तीनों जगह के ऊपर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। यहाँ पे क्या खोले जाएंगे? फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पे? अजमेर, भीलवाड़ा के अंदर और झालावाड़ में। और कोटा के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। नेक्स्ट है हील इन राजस्थान पॉलिसी। हील इन राजस्थान पॉलिसी 2024 मंजूरी कब? अगस्त 2024 को। उद्देश्य क्या है इस नीति का? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करना और चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना इस नीति का मेन उद्देश्य है। संबंध किससे है? चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। चिकित्सा विभाग से इस नीति का संबंध है। घोषणा किसने की थी? चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह खींवसर है उनके द्वारा घोषणा की गई थी। कुल बजट कितना है इसका? 8.26% खर्च स्वास्थ्य के लिए इसका कुल बजट है। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरेल पॉलिसी 2000 मंजूरी अक्टूबर 2024 को। और राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को। लागू कब होती है? 29 सितंबर 2023 को। ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। नेक्स्ट है राजस्थान वन नीति। राजस्थान वन नीति 2023 लागू कब होती है? ये नीति 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति लागू होती है। इसका उद्देश्य क्या है वन नीति का? राज्य की विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति आवरण बढ़ाने पर विशेष ध्यान देकर आगामी 20 वर्षों में वनस्पति आवरण को राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 9.60% वन क्षेत्र तक रखने का इसके अंदर प्रावधान है। और 80,000 हेक्टेयर में पौधारोपण करना। 80,000 हेक्टेयर में पौधारोपण करना और पंचायत स्तर पर 5 करोड़ पौधों का वितरण करना और बायोगैस इस्तेमाल, वेस्ट ट्रीटमेंट करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है इस नीति के अंतर्गत, राजस्थान वन नीति के अंतर्गत। और राजस्थान की पहली वन नीति कब जारी की गई? 8 फरवरी 2010 को। राजस्थान की पहली वन नीति 8 फरवरी 2010 को जारी की गई। राजस्थान आर्द्रता नियंत्रण नीति 13 जनवरी 2023 को लागू की गई। और राजस्थान बायोमास नीति 6 अक्टूबर 2023 को लागू की गई। राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी 2023 नवंबर 2022 को यह नीति लागू की गई। और राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 यह 1 सितंबर 2022 को लागू की गई। और यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। कौन सी? इलेक्ट्रिक वाहन नीति। नेक्स्ट है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022, ये 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। और राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति, राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति 2022
यह लागू की गई 1 सितंबर 2022 को। और राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 ये लागू होती है 11 अप्रैल 2021 को। और राजस्थान की प्रथम महिला नीति 2002 के अंदर लागू होती है। ये याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजस्थान की प्रथम महिला नीति कब लागू होती है, 2000 के अंदर यह नीति लागू होती है। नेक्स्ट है राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 15 सितंबर 2021 को यह नीति लागू होती है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति 2019 ये लागू होती है 17 दिसंबर 2019 को। 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 ये 3 अक्टूबर 2019 को यह नीति लागू होती है। और आज की लास्ट है ये राजस्थान जल नीति 2010 ये 8 फरवरी 2010 को लागू होती है। तो ये अपनी नीतियों से संबंधित कंप्लीट क्लास हुई। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू। और कमेंट करके बताना कि आज की क्लास कैसी लगी। और इस क्लास से कन्फर्म एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू।